आइए यूनिट सेल के टाइप्स का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यूनिट सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल यूनिट सेल, जिसे आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है उसे समझते हैं। सिंपल यूनिट सेल उन यूनिट सेल को कहते हैं जिनमें अवयवी कणों की उपस्थिति सिर्फ कॉर्नर पे होती है, अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। एवं सेंटर्ड यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो कॉर्नर के अलावा मुख्य रूप से अन्य जगहों पर भी उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, जिसे आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, और हम जानते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल में कुल 8 कॉर्नर मौजूद होते हैं। इन 8 कॉर्नर पर यदि हम एटम्स को रखें तो हम देखेंगे कि इन एटम्स का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आता है। और उसे देखने के लिए आसान सा तरीका है कि आप थोड़ा सा इमेजिन करें। आप देखें कि यहाँ पर जो ये स्फेरिकल एटम है, इस स्फेरिकल एटम का कितना हिस्सा अंदर आ रहा है, इसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे समझिए, यदि हम इस स्फेरिकल का हाफ पार्ट ले लें, यानी कि कुछ ऐसा, और इसे हम डिवाइड कर दें जैसा कि वहां आपको दिख रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये वाला ही पार्ट सिर्फ अंदर की तरफ है, बाकी के पार्ट बाहर की तरफ है, और ये सिर्फ हाफ है, और इस हाफ के 4 पार्ट किए गए हैं, तो पूरे स्फेरिकल का कितना पार्ट हो जाएगा? 8 पार्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे स्फेरिकल एटम का 1/8 पार्ट इस क्यूबिक सिस्टम के अंदर है, अर्थात इस यूनिट सेल के अंदर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/8 इंटू 8 कॉर्नर इज इक्वल टू 1 एटम। अर्थात सिंपल यूनिट सेल में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल एटम की संख्या कितनी होगी, तो वहां पर आप कहेंगे कि सिर्फ 1 एटम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।